दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ा जा रहा है। और फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है, जिन कारणों से अभी से ही इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के जगह में एज ए 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। पर दोस्तों वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस बनाने के लिए भारत इन एयरक्राफ्टों के इंजन का पार्टनर का तलाश कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के को डेवलपमेंट के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा भारत के सामने ऑलरेडी ऑफर रखा जा चुका है। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन एक तरफ जहां पे भारत के सामने रोल्स रॉयस के इंजनों का ऑफर कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ब्रिटेन ये भी चाहता है कि भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी जुड़े, जो कि यूरोप के द्वारा बनाए जाने वाले 2 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में से एक है। अब दोस्तों ये जो खबर है ये आज का नहीं है, बल्कि पहली बार ब्रिटेन के द्वारा भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर जो ऑफर है वो साल 2019 में तब किया गया था जब इस प्रोजेक्ट में जापान तक शामिल नहीं था। बेसिकली ब्रिटेन भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के साथ साथ एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजन तक देने को लेके ऑफर कर रहा है, जिसका उपयोग भारत अपने AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में कर सके। और कुछ रिपोर्टों में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि असल में टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के लिए ही जिन इंजनों का डेवलपमेंट होगा उसे ही भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट डेवलप करने का प्रस्ताव है। और इन इंजनों के डेवलपमेंट के बाद एक तरफ जहां पे इसका उपयोग टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों में होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत अपने मुताबिक इन इंजनों का उपयोग अपने एयरक्राफ्टों में कर सकेगा। और साल 2019 के इस ऑफर के करीब करीब 5 साल के बाद बताया जा रहा है कि फिर से ब्रिटेन के द्वारा अपने उसी ऑफर को रिन्यू किया गया और भारत को एक बार फिर से टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर ऑफर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस के साथ कई सारे और भी ब्रिटिश और यूरोपियन कंपनी जो कि ऑलरेडी टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है और इन एयरक्राफ्टों के लिए अलग अलग कंपोनेंटों का निर्माण कर रहा है, वो भारत के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों में भी कोलैबोरेशन करना चाहता है। और इन कंपनियों का ये भी दावा है कि अगर भारत टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो इससे एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में भारत को आसानी होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे भारत अपने डोमेस्टिक एयरक्राफ्टों को भी मजबूत बनाने के साथ साथ उसे कस्टमाइज कर सकेगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे मीडिया रिपोर्टों में ये तक दावा किया जा रहा है कि अब तक भारत के द्वारा ब्रिटेन के इस ऑफर को लेकर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया है और इसी वजह से कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तो नो डाउट भारत को दोहरे तरीके से फायदा होगा, जिनमें एक तरफ तो टेम्पेस्ट जैसे ताकतवर तरीन 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत जुड़ सकेगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों से भारत अपने एयरक्राफ्टों के लिए टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर सकेगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि टेम्पेस्ट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डिमांड फिलहाल पूरा यूरोप के अंदर है और नो डाउट ये यूरोपियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होने के वजह से कई सारे यूरोपीय देशों के द्वारा आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदा जाएगा। और अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो नो डाउट इससे एक्सपोर्ट के जो एक सप्लाई चेन है उसमें भी भारत को काफी मौका मिलेगा। वहीं पे दोस्तों भारत के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक इन एयरक्राफ्टों का जहां पे फर्स्ट फ्लाइट होगा, तो वहीं पे साल 2032 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। जबकि टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि संभावित साल 2035 में इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट हो और साल 2040 तक इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल किया जाए। मतलब अगर भारत टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो नो डाउट इससे AMCA एयरक्राफ्टों के इंपोर्टेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के सामने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑप्शन होता है तो नो डाउट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 5th जनरेशन के AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों की खरीदारी को थोड़ा कम किया जाएगा। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दूं कि इससे सबसे बड़ा असर असल में AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों को एक 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्टों के रूप में भारत के द्वारा बनाया जाना है। और अगर भारत को टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण बने बनाया 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाता है और भारत को इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो नो डाउट AMCA Mark II जैसे एयरक्राफ्टों को बनाने का जो उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा फंडिंग के इश्यूज के वजह से भी एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है और डिमांड भी कम हो सकता है। पर दोस्तों टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने पर जिस तरीके से रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा इंजनों को लेकर ऑफर किया जा रहा है, नो डाउट ये भारत के लिए एक आकर्षणीय ऑफर तो हो सकता है, लेकिन ये ऑफर भारत के लिए तभी वन एंड ओनली ऑप्शन होता है जब भारत के सामने कोई और देश इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर ऑफर ना रखता। फिलहाल ब्रिटेन के अलावा फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के द्वारा भी भारत के सामने इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर ऑफर रखा गया है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ब्रिटेन के जैसा फ्रांस के नेतृत्व में भी यूरोप के अंदर और एक 6th जनरेशन के
फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे कि FCAS प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। और फिलहाल ऑफिशियली या अनऑफिशियली भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर कोई ऑफर नहीं आया है, लेकिन सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा भारत के साथ AMCA इंजनों को को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी एक नए कोर के साथ नए इंजनों को डेवलप करने का ऑफर रख चुका है। हालांकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दो कि साल 2019 में ब्रिटेन के तरफ से टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर भारत के सामने जो ऑफर रखा गया था वो असल में कुछ और नहीं बल्कि भारत के बड़े मार्केट को देखते हुए रखा गया था, ताकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद ब्रिटेन को एक बड़ा ऑर्डर मिल सके। हालांकि इसके अलावा भारत की जो बड़ा इकोनॉमी है वो असल में इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में अच्छे खासे फंडिंग भी कर सकता है, जो कि ब्रिटेन को तब जरूरत था। लेकिन अब जापान जैसे देश इस प्रोजेक्ट में जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन भारत को इस प्रोजेक्ट में इसीलिए जोड़ना चाहता है ताकि फंडिंग में आसानी हो, बड़े ऑर्डर मिले और भारत के अंदर कुछ इक्विपमेंटों का को प्रोडक्शन करके इक्विपमेंट के कॉस्ट को कम किया जा सके, ताकि ओवरऑल एयरक्राफ्टों का कॉस्ट कम हो और एक्सपोर्ट मार्केट में अन्य इसी तरीके के एयरक्राफ्टों के साथ आसानी से प्राइस के मामले में ब्रिटेन आगे रह सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर भारत के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और भारत के सामने अलग अलग देशों के द्वारा एयरक्राफ्टों को लेकर ऑफर रखा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है, जिससे कि MRFA टेंडर या फिर कहे तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर नाम दिया गया है, असल में उन एयरक्राफ्टों को अब इंडियन एयरफोर्स के लिए अति आवश्यक जरूरी कह दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2018 में MRFA टेंडर को तो जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक साल 2024 हो गया है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो सका और बेसिकली इसमें कई तरीके के डिले का खबर आ रहा है। और इस डिले के बाद जहाँ पे कई सारे एक्सपर्टों का ये तक मानना है कि शायद आने वाले समय में डिले को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अतिरिक्त तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट या AMCA एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ा जाए, तो वहीं पे कुछ और एक्सपर्टों का ये तक मानना है कि MRFA टेंडर इंडियन एयरफोर्स के लिए अति आवश्यक है और इसे किसी भी तरीके से अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और दोस्तों ये प्रयास आज से नहीं बल्कि दशकों पहले से शुरू हुआ और उस प्रयास के अंतर्गत भी केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जा सका। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड तो किया गया है, लेकिन उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में नए एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया और केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्ट ही इंडियन एयरफोर्स के वो नए एयरक्राफ्ट है जो कि मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा बहुत मदद तो किया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के सहारे केवल मात्र 2 ही स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 10 से 11 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का कमी है और उन जगहों को भरने में अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाता है तब भी 5 से 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में ही बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन जब तक ये एयरक्राफ्ट आएगा तब तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कुछ और एयरक्राफ्टों को भी रिटायर कर दिया जाएगा और इसी वजह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स पैरेलली 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाहता है ताकि पैरेलल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंतर्गत जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में नए एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा सके। और आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में चाइना और पाकिस्तान का जो हरकत है वो कई गुना बढ़ चुका है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को अब 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा और 2 फ्रंट लड़ाई के लिए भारत को करीब करीब 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का जरूरत है। जबकि दोस्तों MRFA टेंडर को एक मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टेंडर के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि भारत में कई तरीके के टेक्नोलॉजीज भी आएगा और भारत के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी मजबूती आएगा। हालांकि गवर्नमेंट के तरफ से इस टेंडर के कुछ ऑल्टरनेटिव को लेके भी सोचा जा रहा है, जिनमें एक ऑल्टरनेटिव तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, ताकि इमरजेंसी बेसिस पे इन एयरक्राफ्टों के जो थोड़ा बहुत जरूरत है उसे पूरा किया जाए और बाकी जरूरतों को स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन प्रस्तावों को भी एक तरीके से कंसिडर नहीं किया गया है, जबकि दूसरी तरफ कुछ ही समय पहले पार्लियामेंट के एक कमेटी की तरफ से यह भी सजेस्ट किया गया था कि MRFA टेंडर जिस तरीके से डिले हो रहा है और जिस तरीके से पूरा दुनिया में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का चलन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब एयरफोर्स को भी अपने MRFA टेंडर को लेकर सोच विचार बदलना पड़ेगा और शायद अतिरिक्त और अगर डिले होता है तो इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी MRFA टेंडर के अंतर्गत कंसीडर करना चाहिए या फिर इमरजेंसी बेसिस पे कुछ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए ताकि जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को MRFA टेंडर के डिले को देखते हुए इसे रद्द करके अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे बढ़ना चाहिए या MRFA टेंडर के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।